हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सिसिलियन एलापिन ओपनिंग। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आता हूं। इस पहले वीडियो में मैंने सिसिलियन एलापिन के कुछ बेसिक लेवल्स के गेम्स सिखाए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। वाइट ने खेला पॉन E4, ब्लैक ने खेला पॉन C5। ये जो स्टार्ट होती है, इस स्टार्ट को कहा जाता है सिसिलियन ओपनिंग। देखिए, ब्लैक का आइडिया क्या है कि ये पॉन से वो सेंटर का स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है और सेकेंडली इस क्वीन को बाहर निकलने के लिए जगह बना रहा है। वाइट ने खेला पॉन C3, तो यहाँ पे सेंटर को सपोर्ट करने की कोशिश। ब्लैक ने खेला पॉन D5। ब्लैक के पॉन ने आगे आकर हमारे पॉन को अटैक कर दिया। वाइट ने कैप्चर किया, ब्लैक ने क्वीन से कैप्चर किया। अब वाइट ने खेला पॉन टू D4। उसका आइडिया ये है कि वो अपने सेकंड बिशप को बाहर निकलने के लिए जगह बनाना चाहता है। तो ब्लैक ने खेला पॉन इंटू पॉन, वाइट ने खेला पॉन इंटू पॉन। यहां ब्लैक ने मूव खेला नाइट टू C6। देखिए, ब्लैक ने नया पीस निकाला और ये पॉन के ऊपर और एक अटैक कर दिया। तो जवाब में वाइट ने भी अपना नाइट निकाल के इस पॉन को दूसरा सपोर्ट दे दिया। यहां ब्लैक ने मूव खेला बिशप टू G4। ब्लैक का लॉजिक क्या है? उसका आइडिया ये है कि एक तो मेरा नया पीस बाहर निकला और दूसरी बात, मैंने इस घोड़े को पिन में पकड़ा। अगर ये घोड़ा पिन में आ जाता है तो इस घोड़े का सेंटर को जो सपोर्ट है वो सपोर्ट नहीं रहेगा, करेक्ट? तो यहाँ वाइट ने खेला बिशप टू E2। देखिए, उसने भी अपना नया पीस निकाला और ये जो पिन बन चुकी थी उस पिन को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ ब्लैक ने खेला बिशप इंटू F3, बिशप इंटू बिशप। अब ब्लैक को क्या लगा, मैंने नाइट के लिए बिशप एक्सचेंज करके, यानी कि 3 पॉइंट्स के लिए 3 एक्सचेंज करके सेंटर का एक सपोर्ट हटा दिया। तो वो सोच के उसने यहाँ क्वीन इंटू पॉन कैप्चर कर लिया। जब उसने क्वीन इंटू पॉन कैप्चर किया तो यहाँ वाइट का मूव आया बिशप इंटू नाइट चेक। देखिए, ये जो घोड़ा है वो घोड़ा इस क्वीन को सपोर्ट कर रहा है। तो वाइट ने बिशप इंटू नाइट विथ चेक कैप्चर किया। अब विथ चेक कैप्चर हुआ तो ब्लैक को ये खाना पड़ा और अब वाइट को क्वीन इंटू क्वीन खाने को मिल गई। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला गेम। अब हम दूसरे गेम की तरफ चलते हैं। ये जो गेम है ये ब्लैक की तरफ से है। वाइट ने खेला E4, C5, पॉन C3, पॉन D5, E इंटू D5, क्वीन इंटू D5। वाइट ने खेला D4, C इंटू D4, C इंटू D4। ब्लैक ने खेला नाइट C6, वाइट ने खेला नाइट F3। ब्लैक ने खेला बिशप टू G4, उसको पिन में पकड़ा। अब इस बार वाइट ने डिफरेंट मूव खेल दिया। उसने खेला नाइट C3। उसने क्वीन निकाल के, नाइट निकाल के ब्लैक के क्वीन को अटैक कर दिया। जवाब में ब्लैक ने मूव खेला बिशप इंटू F3। उसने वाइट के क्वीन को अटैक किया। ब्लैक क्या सोचता है कि मैं, अगर वाइट मेरी क्वीन मार देगा तो मैं भी उसकी मार दूंगा। अब यहाँ पे वाइट ने नाइट इंटू क्वीन खा ली, तो जवाब में ब्लैक ने भी बिशप इंटू क्वीन खा ली। यहाँ पे वाइट ने खेला नाइट C7, मेकिंग अ नाइट फोर्क। देखिए, ये जो नाइट है उसने आगे जंप करके ब्लैक के राजा को अटैक किया, हाथी को अटैक किया। तो ब्लैक ने अपना किंग D8 को मूव किया। वाइट ने खेला नाइट इंटू रुक। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां तक तो आपको ये बात ऑब्जर्व हो चुकी होगी कि वाइट ने अपना घोड़ा दिया और अपनी क्वीन दी, यानी कि 3 + 9 12 पॉइंट्स।
और उसने क्या कैप्चर किया, यहाँ पे क्वीन कैप्चर की, यहाँ पे रुक कैप्चर किया, मतलब 9 + 5 14 पॉइंट्स। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान में लेने की बात क्या है, वो बात ये है कि ये जो घोड़ा है ना, अभी वो पीछे नहीं घूम सकता, उसे निकलना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे आ गया तो ये राजा मारेगा, यहाँ पे आया तो ये पॉन मारेगा, तो प्रॉब्लम क्या है उसको कि वो घोड़ा निकल नहीं सकता। तो यहाँ अभी ऑफ कोर्स ब्लैक ने सोचा कि अरे बाबा अभी मेरा बिशप मर रहा है, सो आई मस्ट रन। देखो यंग प्लेयर्स के लेवल पे एक चीज बोल के रखता हूँ, कॉमन प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों की बात नहीं कर रहा। एंड वैसे भी मेरे ये जो वीडियोस है ना फ्रेंड्स, वो कॉमन लोगों के लिए ही है। जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग हैं वो तो बड़े कोचेस के पास जाके कोचिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसने खेला बिशप टू G4। देखिए जो मर रहा है उसको बचा लिया। तो यहाँ व्हाइट ने मूव खेला बिशप टू F4। अब व्हाइट का लॉजिक क्या है कि मैं अपना नया पीस निकाल के ये स्क्वायर को सपोर्ट करूंगा ताकि मेरा जो घोड़ा है वो पीछे की तरफ जंप करके भाग सके। यहां ब्लैक की इंटरेस्टिंग मूव आ जाती है पॉन टू E5। देखिए फ्रेंड्स, जब पॉन टू E5 आया ना तो उसने ये बिशप का माउथ ओपन कर दिया। सेकेंडली ये बिशप का C7 पे जो एक तरह का सपोर्ट था जिसके दम पे वो घोड़ा बाहर निकालना चाहता था, वो सपोर्ट अभी कट हो गया है ना। तो यहां समझिए, यहां पे बिशप इनटू ये मारा तो आप क्या खेलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां आंसर है बिशप टू B4 चेक। जब ये चेक आ जाता है तो देखिए क्या हो जाता है, राजा को अटैक है। अब राजा भागेगा कहां, देखिए ये दो स्क्वायर इस बिशप ने पकड़े, ये दो स्क्वायर इस बिशप ने पकड़े, तो हो गया चेक एंड मेट। देखिए जिसे क्रिस क्रॉस मेट कहते हैं ना चेस में, वो क्रिस क्रॉस मेट यहां पे हो गया। इसलिए जब एक्चुअल गेम था तो व्हाइट ने खेला पॉन इनटू पॉन। अब उनका आइडिया क्या है, अगर ये बिशप आके मुझे चेक देगा तो मेरा बिशप बीच में आके उसे ब्लॉक कर सकता है ना। यहां ब्लैक ने मूव खेला बिशप टू E6। देखिए इसे कहते हैं फिजिकल ब्लॉकेड। फिजिकल ब्लॉकेड ये वर्ड का मीनिंग क्या है, देखिए ये जो पॉन है उसे वो आगे जाने नहीं दे रहा। अब ये पॉन आगे नहीं जाएगा तो बिशप का यहां पे सपोर्ट नहीं हो सकता, है ना। यहां व्हाइट ने मूव खेला रुक टू D1 चेक अटैकिंग द ब्लैक किंग। ब्लैक ने खेला किंग C8। अब ब्लैक का आइडिया सिंपल है, अंदर जाकर इस घोड़े को कैप्चर करो। तो यहां व्हाइट ने खेला बिशप टू B5। देखिए अब यहां पे ब्लैक को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। जो बिशप है वो ये घोड़े को अटैक कर रहा है ना। तो अगर वो किंग टू B8 खेलेगा तो ये गलती हो जाएगी। क्यों गलती हो जाएगी, क्योंकि यहां व्हाइट खेलेगा बिशप इंटू नाइट। D8 स्क्वायर को वो कंट्रोल कर रहा था घोड़ा। अब D8 स्क्वायर को कंट्रोल करने का इंपॉर्टेंस क्या था कि वो हाथी का जो एंट्री था अंदर आने वाला वो पकड़ रखा था। अब ये मारा तो यहां पे ये हाथी को अंदर एंट्री मिल जाएगी। देखिए एक तो फोर्क हो गया, ये घोड़ा भी मतलब एक्सरे सपोर्ट जैसे हो गया, और यहां पे ये बिशप भी मर रहा है ना फ्रेंड्स। तो इसके लिए यहां जब इसने बिशप B5 खेला, देखिए ब्लैक ने बेहतरीन जवाब दिया। अब ब्लैक ने क्या सोचा, मेरे यहाँ के जो पीसेस है किंग साइड पीसेस वो तो आइडल पड़े हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे है ना। तो यहां उसने खेला बिशप टू B4 चेक। बिशप टू B4 चेक लग गया, नया पीस निकला। देखिए ब्लैक का नया पीस विथ चेक निकला। रिमेंबर फ्रेंड्स, नेवर मिस अ चांस टू डेवलप अ पीस विथ अटैक व्हेनेवर पॉसिबल। तो व्हाइट ने यहां खेला अभी बिशप D2। बिशप लाके उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक किया तो ये खेला बिशप इंटू D2 चेक, रुक इंटू D2। यहां ब्लैक ने खेला नाइट E7। देखिए उनका जो पैसिव नाइट है वो ये घोड़े को सपोर्ट करने आ गया। अब व्हाइट अगर बिशप इंटू नाइट खाए तो हम लोग घोड़े से उसको खाएंगे। सेकेंडली हमारा ये जो रुक है अभी वो भी एक्टिवेट हो गया। तो देखिए जो ब्लैक के 4 पीसेस है बोर्ड पे वो सारे के सारे एक्टिव है।
यहां व्हाइट ने खेला कैसलिंग, तो ब्लैक ने खेला किंग B8। लॉजिक सिंपल है, इसको कैप्चर करो। व्हाइट ने खेला पॉन A3, तो ब्लैक ने खेला किंग इंटू A8। अब फ्रेंड्स, अगर ये स्टेप पे आप लोग बोर्ड पे जो पॉइंट्स है उन्हें काउंट करेंगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे यहां पे कि जो पॉइंट्स है वो एकदम इक्वल है। देखिए, मैं आपको एक बार टोटल करके दिखाता हूं। रुक प्लस रुक, 5 प्लस 5 10, प्लस बिशप का 3 13, 14 15 16 17 18 19। जो ब्लैक है, एक रुक है मतलब 5 पॉइंट्स, प्लस ये 3 माइनर पीसेस, सो 3 प्लस 3 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 14, 15 16 17 18 19। तो दोनों के पास देखिए फ्रेंड बराबर पॉइंट्स है, मतलब ब्लैक के पास एक फेयरली गुड फाइटिंग चांसेस है, मैं कह सकता हूं यहां पे। ओके फ्रेंड्स, सो विद दिस फ्रेंड्स हमारा सेकेंड गेम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे गेम की तरफ। फ्रेंड्स, अब ये जो तीसरा गेम है वो व्हाइट की तरफ से है। व्हाइट ने खेला E4, C5, C3, D5, पॉन इंटू पॉन, क्वीन इंटू पॉन। व्हाइट ने खेला D4, पॉन इंटू D4, पॉन इंटू पॉन। अब ब्लैक ने खेला नाइट C6, ब्लैक का नाइट यहां निकल के सेंटर को अटैक कर रहा है, तो व्हाइट ने खेला नाइट F3, सपोर्ट करने आ गया। तो ब्लैक ने खेला बिशप G4, ये पिन में पकड़ा है ना, तो यहां व्हाइट ने खेला नाइट C3, क्वीन को अटैक। इस गेम में ब्लैक ने क्या किया कि उसकी जो क्वीन है वो सेंटर से हटा ली, उसने खेला क्वीन टू A5। देखिए, ये जो मूव हुआ है वो कोई खराब मूव नहीं है, उसका लॉजिक है। उस क्वीन ने इस घोड़े को पिन में पकड़ लिया है ना फ्रेंड्स। तो यहां व्हाइट ने खेला पॉन टू D5, अटैकिंग द ब्लैक नाइट। ब्लैक नाइट को अटैक आ गया तो वो क्या करेगा, उसको तो भागना है। तो जो ब्लैक प्लेयर था उसने क्या सोचा, मैं इस नाइट को E5 पे लेके चलता हूं। उसने सिर्फ इतना ही सोचा कि अगर नाइट ने नाइट खा लिया तो ये बिशप से पीछे क्वीन मर जाएगी, है ना, उसने ये सोचा था। अब यहां पे काफी सारे कैलकुलेशंस करने के बाद, देखिए फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूं, काफी सारे कैलकुलेशंस करने के बाद ऐसे ही अंधाधुंध नहीं खेलना है, ठीक है। तो काफी कैलकुलेशंस के बाद व्हाइट ने खेला नाइट इंटू नाइट, ये कैप्चर कर लिया। तो ये जो ब्लैक है उसको लगा अभी क्वीन मतलब खानी ही पड़ेगी, क्योंकि उसका घोड़ा तो वैसे ही जा चुका है, तो ब्लैक को ये क्वीन कैप्चर करनी पड़ी। जब क्वीन कैप्चर की तो व्हाइट ने खेला बिशप B5 चेक। देखिए, न्यू पीस कम्स इनटू एक्शन विथ चेक, और क्वीन इंटू बिशप भी नहीं खा सकता क्योंकि घोड़े का सपोर्ट है, तो राजा हटा। अभी आया नाइट इंटू पॉन चेक। तो यहां पे फ्रेंड्स, यहां पे क्या है कि हमने उसके राजा को अटैक कर लिया। ब्लैक का जो राजा है उसके पास देखा जाए तो 2 स्क्वायर्स है, किंग C8, किंग C7। हम लोग दोनों पोजीशंस को एक बार एनालाइज करते हैं। सपोज किंग यहां लिया, तो देखिए उसमें क्या होता है, ये हाथी को गेम में आने नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे क्या है कि उसका जो बिशप है वो भी अंडर अटैक है, उसका जो रूक है वो भी अंडर अटैक है ना। तो यहां व्हाइट क्या कर सकता है, एकदम सिंपल मूव, किंग टेक्स बिशप। अब इससे हमको 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या होता है कि हमारा जो नाइट है वो पिन में से फ्री हो गया। सेकेंडली, हमने बिशप खा लिया। अभी उसका जो रुक है जो कि कॉर्नर में खड़ा है वो तो वैसे ही ट्रैप पीस है ना। तो यहां पे ब्लैक ने सपोज खेला पॉन G6 विद द आइडिया बिशप G7। तो यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां हम लोग खेल सकते हैं से एग्जाम्पल नाइट इंटू रुक। अब हम लोग उसका रुक भी खा लेंगे, रुक खा लिया। अब सपोज ब्लैक ने खेला बिशप G7, अटैकिंग द नाइट, अटैकिंग द नाइट। देखिए यहां तक क्या है कि यहां तक जो
मतलब वाइट है उसने क्या क्या कैप्चर किया हम लोग थोड़ा देखते हैं। हमने पहले तो E5 पे नाइट कैप्चर किया, फिर बिशप कैप्चर किया, फिर रुक कैप्चर किया, फिर F7 पे पॉन कैप्चर किया। रुक प्लस बिशप प्लस नाइट प्लस पॉन, तो आप इसका टोटल करेंगे तो वो हो जाता है 12 पॉइंट्स। हमने क्या दिया, अपनी क्वीन दी, यानी कि 9 पॉइंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए हम लोग 3 पॉइंट से आगे चल रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है? तो दिक्कत ये है फ्रेंड्स कि अगर हम लोग ये घोड़े को बचा लेंगे, एग्जाम्पल हमने ये घोड़े को बचा लिया, तो वो बिशप इंटू नाइट खाएगा। अब हम लोग उसका 3 पॉइंट खाया तो वो हमारा यहाँ का 3 पॉइंट खा रहा है। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज एट द मोस्ट सेम मूव लाइक मे बी बिशप टू D3, ऐसे कुछ खेलना पड़ेगा हमें टू सेव अवर बिशप, टू मेंटेन अवर बिशप ऑन द बोर्ड। फिर यहाँ पे उसका बिशप अटैक में है तो उसे भागना पड़ेगा, फिर नॉर्मल गेम कंटिन्यू चलेगा जिसमें पॉइंट्स तो इक्वल रहेंगे। अब गेम में क्या हुआ कि जो ब्लैक किंग है वो आया C7 पे और यहाँ वाइट को मौका मिल गया। वो मौका क्या था? देखिए यहाँ पे ये पीस विथ चेक एक्शन में आया। एक्शन में आया तो ब्लैक ने खेला किंग टू B6। अब हम लोग किसे कैप्चर करेंगे? शुड वी कैप्चर द बिशप और शुड वी कैप्चर द रुक? तो उसका जवाब है वी शुड कैप्चर द बिशप। रीजन क्या है? तो रीजन ये है फ्रेंड्स कि ये जो बिशप है वो भाग सकता है, रुक तो कहीं नहीं भाग रहा है ना। तो रुक इंटू D1, यहां ब्लैक ने खेला पॉन G6, तो यहां व्हाइट ने खेला नाइट इंटू H8। सो एज वी कैन सी हम लोगों ने अपना क्वीन देके ब्लैक का रुक, बिशप, नाइट, पॉन ये सब खा लिया। 9 के बदले 12 पॉइंट्स, है ना। यहां ब्लैक ने खेला बिशप G7। अब ये जो मूव है ब्लैक का जो आया है वो काफी अच्छा मूव है। उसका लॉजिक क्या है कि वो घोड़े को अटैक दे रहा है और ये भी घोड़े को अटैक दे रहा है फ्रेंड्स। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको इस गेम में एक बार दिखाया, अगर हमने नाइट F7 खेला तो पहले वो नाइट खाएगा और फिर एक बार ये घोड़ा मरा तो बाद में ये बिशप मरेगा, है ना। मतलब ये 3 के बदले उसको ये 3 + 3 6 मिल जाएंगे। अब व्हाइट ने क्या सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसके लिए हो रहा है फ्रेंड्स क्योंकि उसका बिशप हमारे दोनों नाइट्स को डायगोनल में अटैक कर रहा है। अगर अटैक डायगोनल में है तो उसका डिफेंस भी डायगोनल में ही होगा। बिशप E3 चेक, किंग C7 एंड नाउ बिशप D4। देखिए हमने ये डायगोनल को कवर कर लिया। अब उसका बिशप जा रहा है, तो जो ब्लैक था उसने खेला बिशप इंटू बिशप, रुक इंटू बिशप, नाइट F6। ये रुक का घोड़े को अटैक आ गया, नाइट F7, रुक F8, इसको अटैक, नाइट G5। देखिए अब हमारा धमकी क्या है उसको, हमारा धमकी ये है कि ये जो घोड़ा है वो E6 पे आके राजा को और हाथी को अटैक कर लेगा, है ना। तो राजा गया B8 पे। अब ये सिचुएशन में हमारे पास कोई भी ऐसा स्पेशल अटैक तो है नहीं या स्पेशल कैप्चर तो है नहीं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें करना चाहिए कैसलिंग। देखिए फ्रेंड्स एक सीक्वेंस बोल के रखता हूं आपको, जिसे कहा जाता है चेक, कैप्चर, थ्रेट और डेवलपमेंट। तो जब हमारे ऊपर कोई थ्रेट नहीं है, हमें कोई कैप्चर चेक्स नहीं है, तो हमें इंप्रूवमेंट ऑफ पीसेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ये जो पोजीशन है इसमें अभी वाइट 3 पॉइंट अप है और उसकी पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा तीसरा गेम। अब हम चलते हैं इस वीडियो के चौथे गेम की तरफ। तो फ्रेंड्स ये गेम भी इसी थीम के ऊपर आधारित है। E4, C5, C3, D5, pawn into pawn, queen into pawn, pawn D4, pawn into pawn, pawn into pawn, knight C6,
जो ब्लैक का नाइट है वो सेंटर को अटैक करने आ गया। व्हाइट ने खेला नाइट F3, बिशप G4, उसको पिन में पकड़ा। व्हाइट ने खेला नाइट C3, बिशप इंटू F3। अब जैसे कि हमने इसी वीडियो के दूसरे गेम में देखा, नाइट इंटू D5 इज अ बैड मूव। तो यहां ये खेला पॉन इंटू बिशप। अब यहां पे ब्लैक के पास दो चॉइस है, उसकी क्वीन अंडर अटैक है, तो या तो वो क्वीन इंटू D4 मार सकता है या तो फिर क्वीन को हटा लो, ये दूसरा ऑप्शन है। तो गेम में क्या हुआ, उसने क्वीन को यहां से हटा लिया। तो यहां व्हाइट ने खेला पॉन D5। देखिए जब ये क्वीन हट गई तो हमारे पॉन को आगे बढ़कर नाइट को अटैक करने मिल गया, हमने उसको अटैक कर दिया। तो उसे बचाने के लिए ब्लैक ने मूव खेला कैसल क्वीन साइड। अब जो ब्लैक प्लेयर है उनका लॉजिक क्या है, उनका लॉजिक ये है कि अगर हम पॉन इंटू नाइट खाएंगे तो रुक इंटू क्वीन जाएगी विथ चेक, है ना। तो जो व्हाइट प्लेयर है उन्होंने इंटेलिजेंट मूव खेला क्वीन B3। देखिए हमने क्वीन को भी बाहर निकाला और हमने क्वीन को ये लाइन से हटा लिया। अब ब्लैक के नाइट के पास चॉइस क्या है, सपोज अगर वो आते हैं नाइट D4 के ऊपर, तो यहां हमें मूव मिल सकता है क्वीन C4 चेक। अब देखिए इस चेक के बाद क्या होगा, इस चेक के बाद हमने उसके ऊपर फोर्क कर लिया, डबल अटैक, है ना, राजा को अटैक, घोड़े को अटैक। तो अगर घोड़ा पीछे भागा तो आप किससे खाएंगे, यस ऑफ कोर्स विथ पॉन इनटू नाइट, और हमने एक पीस कैप्चर कर लिया, है ना। तो एक्चुअल गेम में ये जो घोड़ा है वो आया E5 पे। अब व्हाइट को ये मौका मिला कि वो अपने बिशप्स को अटैकिंग पोजीशन के ऊपर पोस्ट करे, तो उन्होंने खेला बिशप H3 चेक, किंग B8, और यहां खेला बिशप F4। देखिए दोनों बिशप निकल गए। अब हमारे बिशप ने उसके घोड़े को पिन में पकड़ा, प्लस हमारा धमकी है बिशप इंटू नाइट कैप्चर। तो जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने खेला पॉन F6। अब यहां फ्रेंड्स आपको एक चीज थोड़ी दिखानी है, यहां क्या है कि उसके जो पीसेस है वो फॉर द टाइम बिंग काफी पैसिव है, मतलब वो कुछ कर नहीं रहे, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो यहां व्हाइट ने खेला बिशप E6, उसका लॉजिक क्या है, हमने ये पॉन को ब्लॉक कर दिया। देखिए एक आपको करके दिखाता हूं, सपोज हमने कैसल क्वीन साइड खेला टू डेवलप आवर रुक, ब्लैक खेल सकता है पॉन E6, भले उसका पॉन फ्री में चला जाए, एक तो उसको रुक एक्सचेंज करने का मौका मिलेगा, या तो वो मूव खेल सकता है जैसे समथिंग लाइक बिशप G4 अटैकिंग दिस नाइट, या तो बिशप E7। चलिए ऐसे यहाँ पे भी थोड़ा क्वीन का अटैक रहेगा, तो बिशप E7, बाद में उसका नाइट निकलेगा, फिर दूसरा रुक निकलेगा, है ना। तो ये पॉसिबल है। तो व्हाइट ने खेला बिशप E6। देखिए इसे कहते हैं फिजिकल ब्लॉकेड, हमने इस पॉन को ब्लॉक कर दिया, है ना। तो ब्लैक खेला G5 अटैकिंग दिस बिशप, व्हाइट बिशप G3, ये पिन मेंटेन किया। हमारा जो बिशप है, देखिए हमारा बिशप घोड़े को अटैक कर रहा है, उसका घोड़ा हमें अटैक नहीं कर रहा। तो अगर हम बिशप को बोर्ड पे जिंदा रखते हैं तो होगा क्या, हमारा अटैकिंग पोजीशन मेंटेन होगा, है ना। तो ब्लैक खेला H5, अब यहाँ H4 आके इसको अटैक करने की कोशिश, तो ये व्हाट वी कैन प्ले समथिंग लाइक H4, बिशप यहां आया। अभी हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ कैसल क्वीन साइड करते हैं तो आएगा पॉन इनटू पॉन विद डिस्कवर्ड अटैक। देखिए बिशप का इसको अटैक, पॉन का बिशप को अटैक, दो जन ने दो जगह अटैक किया। यहां हम खेल सकते हैं समथिंग लाइक पॉन इनटू पॉन, चुपचाप कैप्चर करो, ये रुक का मतलब माउथ ओपन कर दो। अब अगर पॉन ने खाया तो ये पीस फ्री जाएगा, मतलब घोड़े का ये खाया तो घोड़े का सपोर्ट हट जाएगा, है ना। और अगर बिशप ने खाया तो हमें लॉटरी लग गई, पॉन पुश फोर्क। और इसके बाद जो पोजीशन है वो व्हाइट के फेवर में है। तो फ्रेंड्स आई होप अगर आप ये गेम्स है उन्हें अगर आप बार बार देखेंगे
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये ओपनिंग अच्छे से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, मैं सिसिलियन एलापिन इस ओपनिंग के ऊपर और 3 वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू सो मच।